मतलब अपना माइक म्यूट करें। जी, सब लोग अपने माइक जो है वो म्यूट कर दें। अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, दिस साइड खदीजा हेयर, आपकी अपनी सीईओ। एंड सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो सेशन है वो Q&A पे कंसाइज करता है। काफी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने करने हैं आप लोगों से, और आप लोग भी मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है रिलेटेड टू द वर्किंग। और इसके अलावा कुछ जो थोड़ा सा मैंने डिजाइन किया सेशन को, वो ये था कि प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड जो भी चीजें आपके माइंड में है ना, वो सारी मैं आप लोगों को आज थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब कर दूंगी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, सबसे पहले Q&A से स्टार्ट करते हैं। किसके क्या क्वेश्चन है? जिसका क्वेश्चन है वो काइंडली पहले मुझे चैट बॉक्स में बताएगा, देन उसको माइक अपना ऑन करने की इजाजत होगी, ठीक है? हरी अप लीडर्स, सेशन का टाइम शॉर्ट है। सर सादी, आपने कुछ पूछना है तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम सादिया, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं मैम? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम सादिया, बताइए आपका क्या क्वेश्चन है? जी क्वेश्चन ऐसा तो कोई नहीं, लेकिन ये पूछना था कि जो है जी ना, आप लीड प्रोवाइड की थी आपने एक दफा, उसके बाद हमें कोई लीड प्रोवाइड नहीं की गई। ठीक है। बस यही पूछना है या और कुछ है? ओके। देखें, लीड्स जो है ना वो टीम को प्रोवाइड की जाती है एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ना। जब हमारे पास हम प्रमोशन लगवाते हैं, एक प्रॉपर एड रन होता है, कैंपेन रन होती है, तो हमारे पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो है वो लीड्स आते हैं और वो हम सब पूरी टीम को डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है? अब बात यह है कि जब टीम के पास लीड्स होते हैं ना, तो टीम उन उन लीड्स को अच्छे से डील नहीं कर पाती है। कहीं बहुत दफा ऐसा होता है कि मिसलीड भी हो जाती हैं वो लीड्स। तो यहाँ पे यही सिचुएशन है, यही सिनेरियो है कि लीड्स जो है वो ठीक से डील नहीं की गई हैं, और करंटली फिलहाल कोई कैंपेन रन नहीं हो रही है। जैसे ही कोई कैंपेन स्टार्ट होती है, कोई एड रन करते हैं, तो जो भी लीड्स आएंगे इंशाल्लाह वो टीम में डिवाइड किए जाएंगे। बट एट द सेम टाइम आपने भी अपने एफर्ट्स करने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनी या सीईओ ही आपको लीड्स प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं होता, कहीं भी किसी भी कंपनी में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ कंपनी ही लीड्स प्रोवाइड करती है। आप अपने ओन पर भी अपने बिजनेस को आगे रन कर सकते हैं, जो कि आपको करना भी चाहिए, डेफिनेटली एफर्ट्स करने चाहिए। और इसका एक छोटा सा प्रोसीजर है जो आगे मैं सेशन में बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर सादी, आपका कोई क्वेश्चन है? मैम जुनैरा, आपका? या फिर मैं अपना सेशन फिर कंटिन्यू करूँ आगे? अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैम जुनैरा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्लाह पाक का शुक्र। मैम मैं ना जब सेशन फर्स्ट सेशन स्टार्ट किया था ना मेमोरी बनाने, जी। तो वो आप थोड़ा सा मुझे गाइड कर देंगी? अच्छा ठीक है, वो मैं आपको वैसे तो मैम बरीना ने मुझे अलाउ नहीं किया कि किसी को भी उस सेशन की जो है वो रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड किए जाएं, लेकिन जिनका कोई जेन्युइन इशू है, रीजन है, उनको मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो जो मार्केटिंग प्लान का जो सेशन है, वो आपको मैं लाजमी जो है वो सेंड कर जी दूंगी। आप उसे अच्छे से सुनिएगा, और उसमें जो भी आपका क्वेरी है इंशाल्लाह वो सॉल्व हो जाएगा। आपको असल में हमने उसको चेंज किया है थोड़ा सा, तो उसमें आपको बेहतर समझ में जी आएगा स्क्रीन पे देख के कि क्या क्या चीजें हैं, किस किस तरीके से जो है वो कैलकुलेशंस किए गए हैं। तो वो आपको समझना जरा जी जी इजी रहेगा, ठीक है? जी जी। नहीं मैम, मैंने ना मैम रीना से लीव ली थी, तो इसलिए मैं आपसे कह रही थी अगर आपके मुझे पास पता रिकॉर्डिंग है तो फिर मुझे सेंड कर। जी मुझे पता, बताया था उन्होंने। जी मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। टोटली ओके। जी, शुक्रिया मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है तो मुझे बताइएगा।
ठीक है, तो मुझे चैट बॉक्स में बता दें कि आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है। ओके, ठीक हो गया। अच्छा रीडर्स देखें, स्क्रीन पे मैंने एक पिक्चर शो किया आप लोगों के सामने, एक कुछ लिखा है स्क्रीन के ऊपर। तो फर्स्टली तो देखें, यहाँ पर ये सिनेरियो है कि डे 1 से डे 3 तक आप कैसे अपने पर्सन को लेके चल सकते हैं। अब मैं अगर आपको फॉर एग्जांपल लीड्स प्रोवाइड कर दूं, मैं आपको नंबर्स प्रोवाइड कर दूं, तो आपने उनको डील कैसे करना है, ये चीज आपको अपने माइंड में अच्छे से फिक्स करनी है कि आपने उनको डील कैसे करना है। फर्स्टली तो आपने उनको मतलब हमारे जो बेसिक स्टेप्स हैं, अगर आप लोग पेन पेंसिल लेके बैठेंगे, पेपर कॉपी मतलब कुछ अपना नोट डाउन करने के लिए रजिस्टर वगैरह, तो ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों को कि आप सारे स्टेप्स जो है वो नोट डाउन करें। तो फर्स्टली तो प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब यही होता है कि जो लीड्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी उनको यहाँ से नंबर आपके पास आने से लेकर और कंपनी के अंदर उस पर्सन को एंटर करने तक का जो प्रोसीजर है उसको हम प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। अब इस प्रोस्पेक्टिंग में बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। यानी इनके इनके पार्ट्स हैं जिनको हमने डिवाइड किया है। जैसे कि नंबर 1 पे आता है अपॉर्चुनिटी कॉल, ठीक है। हाँ मैम मनदीप अपना माइक म्यूट कीजिएगा। नंबर 1 पे आता है अपॉर्चुनिटी कॉल, नंबर 2 पे आता है हमारा फॉलो अप, ठीक है। नंबर 3 पे आता है हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, नंबर 4 पे आता है सीनियर अप्रोच, नंबर 5 पे आता है क्लोजिंग, ठीक है। ये 5 बेसिक स्टेप्स हैं जो कि आपने हर पर्सन के साथ फॉलो करने हैं। हर पर्सन को इन सारे स्टेप्स से गुजारना है। अब उसका जो सब तरीका है, लाइक तरीका करना कैसे है, वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको मैम मैम जुनैरा की हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैम जुनैरा एक पर्सन है जो हमारी कंपनी में एंटर होना चाहते हैं, जिन्हें काम सीखना है, जिन्हें ऑनलाइन वर्क सीखना है, ठीक है। अब ये कोई भी पर्सन हो सकता है, यहाँ पे जस्ट मैं मैम जुनैरा की एग्जांपल दे रही हूँ आपको। ये यहाँ पे XYZ आपका अपना बहन भाई हो सकता है, आपका कोई कजन हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, आप जिस जगह पर काम करते हैं या पढ़ते हैं वहां के कुछ लोग हो सकते हैं, आपके आसपास रहने वाले मोहल्ले वाले पर्सन हो सकते हैं। लेकिन उनको ये पता कैसे चलेगा कि आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जब आप किसी को बताएंगे ही नहीं तो किसी को क्या ही पता चलेगा कि आप ऑनलाइन काम करते हैं। तो आप जब तक अपने वर्क को, अपने बिजनेस को लोगों को शो नहीं करेंगे ना, तब तक किसी को पता नहीं चलेगा। और किसी को पता तभी चलेगा जब आप प्रॉपर खुल के सामने आके काम करेंगे। सामने आके काम करने से ही बिजनेस रन होते हैं, पीछे बैठ के काम करने से कभी भी कोई बिजनेस रन नहीं होता। घर पे बैठ के अगर आप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि जी मेरा बिजनेस अच्छा अच्छा चल जाएगा, तो ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। अगर आप कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, अगर आप कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप ये उम्मीद ना लगाएं कि आप कोई अर्निंग यहाँ से कर सकते हैं। एफर्ट करेंगे तो अर्निंग होगी, डेफिनेटली होगी। और एफर्ट कैसे करेंगे, जब अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताएंगे। आप सक्सेस लाइफ के बारे में जितना लोगों को बताएंगे, लोग उतना ही आपको अप्रोच करेंगे और आपको ज्वाइन करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि मैं मैम जुनैरा की आपको एग्जांपल दे रही थी कि अगर मैम जुनैरा यहाँ पर एज अ लीड आती है मेरे पास, तो मैं उन्हें कैसे डील करूंगी। सबसे पहले मेरे पास मैम जुनैरा का नंबर आया है, ठीक है। अब ये नंबर व्हाट्सएप भी हो सकता है और ये नंबर सिम वाला भी हो सकता है। व्हाट्सएप है तो वेल एंड गुड, क्योंकि हमारा सारा जो काम है वो ज्यादातर व्हाट्सएप के थ्रू ही हो रहा होता है। हम लिंक्स वगैरह शेयर कर रहे होते हैं, तो वो हमारे लिए बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है अगर पर्सन का व्हाट्सएप है। अगर नहीं है तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम उस पर्सन से व्हाट्सएप नंबर लें, कि आप अपना हमें वो नंबर दें कि जो व्हाट्सएप पर है, ठीक है। दूसरी चीज कि आपने उसको व्हाट्सएप तक लेके आना है और फिर उसके बाद आपने उससे अपॉर्चुनिटी कॉल करनी है, ठीक है। अब अगर किसी के पास व्हाट्सएप नहीं भी है तो आप ये सिम पे भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन फिर सिम पे भी आपने उसको यही कहना है कि आप अपना एक एक्टिव व्हाट्सएप नंबर मेरे साथ शेयर कर दें, तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा कि मैं आपको लिंक्स वगैरह शेयर कर सकूं, ठीक है। हमारी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉल होती है। अब अपॉर्चुनिटी कॉल क्या है, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद इस टाइम सेशन में हैं, सब अपॉर्चुनिटी कॉल का सेशन ले चुके हैं ऑलरेडी। सबको पता है कि अपॉर्चुनिटी कॉल क्या होती है। एक प्रॉपर स्क्रिप्ट है जिसको आपने फॉलो करना होता है। उस स्क्रिप्ट को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन के पर्सन है क्या, कैसा है, क्या करता है। स्टूडेंट को स्टूडेंट के हिसाब से डील करें, हाउस वाइफ है तो उसको उसके हिसाब से डील करें, अगर कोई जॉब होल्डर पर्सन है तो उसको उसके हिसाब से डील करें। हमारे पास बेसिकली ये 3 कैटेगरियां ही आती हैं जो ऑनलाइन वर्क सर्च कर रहे होते हैं। ये पर्सन की 3 कैटेगरियां ही हैं, इसके अलावा कोई 4th कैटेगरी नहीं होती है।
अगर आप इन 3 कैटेगरियों में खुद को मास्टर कर लेते हैं, खुद को अच्छे से मतलब मेंटेन कर लेते हैं, तो आपको बड़ा आसान है फिर आगे पर्सन को डील करना। और पर्सन डीलिंग कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको बात करने का तरीका आना चाहिए, और बस हियर यू गो। तो मूविंग टू द नेक्स्ट, थर्ड स्टेप पे क्या करना है, आपने उसको अपॉर्चुनिटी कॉल करने के बाद उसे सेशन में एनरोल करना है। सेशंस कौन से? जो हमारे फ्री सेशंस हैं। रिसेंटली हमने फ्री सेशंस को रीडिजाइन किया है, तो आप जो है वो उसको प्रॉपर मतलब वो वाले सेशंस, न्यू वाले सेशंस इंशाल्लाह ज्वाइन कराएंगे पर्सन को। तो आपने उनको फ्री सेशंस में एनरोल करना है। सेशन 1 जो कि डे 1 पर होता है, वो 8 बजे होता है सेशन। आपने 8 बजे वाले सेशन में जूम की मीटिंग में उसको एनरोल करना है। उसके बाद आपने उसको प्रॉपर गाइड करना है यहाँ से कि ये सेशन देखने के बाद आपने एक रिव्यू बना के वॉइस नोट में मुझे शेयर करना है। ठीक है, वो अपना रिव्यू आपको वॉइस नोट में शेयर करेगा। जैसे कि मैम जुनैरा की मैं यहाँ एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, तो मैम जुनैरा मुझे अपना रिव्यू वॉइस नोट में शेयर करेंगी। उनका रिव्यू सुनने के बाद उसको मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, जो हमारा हेडर्स वाला ग्रुप है उसमें शेयर करूंगी, और उनको एक टास्क वीडियो शेयर करूंगी। अब टास्क वीडियोस क्या है, ये जिसको नहीं पता वो मुझे मैसेज जरूर करे, मैं उसको टास्क वीडियो शेयर करूंगी कि हमारी टास्क वीडियोस क्या है। ठीक है, टास्क वीडियो ये होती है कि हम एक सक्सेस जर्नी उस पर्सन के साथ शेयर करते हैं, उसका माइंड डेवलप करने के लिए, कि यहाँ पर जो पर्सन काम कर रहे हैं या जो पहले सीनियर्स हैं, हमारे जो प्रीवियस बैचमेट्स हैं, उन्होंने कितनी अर्निंग की है, उनकी क्या जर्नी रही है यहाँ सक्सेस लाइफ में, उन्होंने कितने पैसे कमा लिए हैं। इससे रिलेटेड शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज हैं हमारे पास, जिनको हम एज अ टास्क वीडियो शेयर करते हैं। कुछ लर्निंग वीडियोज हैं, जैसे कि एक सक्सेस माइंडसेट, एक बिजनेस माइंडसेट बनाने वाली वीडियो, कि किस तरीके से आप अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ वीडियोज हैं। तो वो हमारी क्या होती है, वो हमारी टास्क वीडियोज होती हैं। वो हम पर्सन को इसलिए शेयर करते हैं ताकि पर्सन हमारे यहाँ पर मौजूद जो सीनियर लोग हैं उनकी जर्नी को देख के, उनकी सक्सेस को देख के उनसे इंस्पायर हो, और वो अपना माइंड यहीं से डेवलप करना स्टार्ट करे कि जी मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे काम करने वाला, यहाँ पे और लोग भी काम कर रहे हैं, और लोग मुझसे अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो अगर ये लोग कमा सकते हैं तो व्हाई नॉट मी, मैं भी कमा सकता हूँ। ठीक है, तीसरी चीज आती है हमारी टास्क वीडियोस के बाद आपका ऑप्शन आता है कि आपने उनको प्रॉपर सेकंड डे का जो सेशन है उसमें एनरोल करना है। ठीक है, अब सेकंड डे के सेशन में आपने उसके साथ इन टच रहना है, उससे पूछते रहना है कि जी आपने अपना सेशन आपने ज्वाइन किया नहीं किया। और खुद एक चीज जो पॉइंट जो हम लोग मिस करते हैं, वो हम खुद जाके चेक नहीं करते कि हमारे पर्सन ने सेशन में ज्वाइन किया या नहीं किया। एटलीस्ट आपको चेक करना चाहिए, चेक एंड बैलेंस उसके ऊपर रखना चाहिए कि वो जूम मीटिंग में मौजूद है या नहीं। आप खुद उस मीटिंग को ज्वाइन करें और जरूर ये देखें कि वो सेशन में मौजूद है। सेशन ज्वाइन करने के बाद जब मीटिंग एंड होती है तो आपने उससे वॉइस नोट में उसका रिव्यू लाजमी लेना है। और रिव्यू लेने के बाद आपने उसको कहना है कि मैम मैम जुनैरा की मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रही हूँ तो मैम जुनैरा से मैं क्या कहूँगी कि अब आपका कल जिस टाइम पे भी आप फ्री हैं, आप मुझे एक टाइम बता दें ताकि मैं सीनियर पर्सन से भी टाइम ले लूँ, और फिर आपका एक शॉर्ट इंटरव्यू होगा हमारे सीनियर पर्सन के साथ। आप सीनियर पर्सन कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हमारा जो सीनियर लीडर है वो आपके पर्सन का इंटरव्यू कर सकता है। इससे रिगार्ड भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगी कि कौन कौन यहाँ पर जो है वो इंटरव्यू टीम के लिए अवेलेबल है। और उसके बाद आपका आपके पर्सन का लाइक मैम जुनैरा का यहाँ पे इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में उनसे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, थोड़े से टफ क्वेश्चंस होंगे। टफ क्वेश्चंस किससे रिगार्ड होंगे? कुछ उनके एजुकेशन, उनके बैकग्राउंड से रिलेटेड होंगे, कुछ उनके जो उन्होंने सेशंस अटेंड किए हैं यहाँ पे उससे रिलेटेड होंगे, और कुछ होंगे उनके जो उन्होंने टास्क वीडियोस देखे होंगे ना, उससे रिगार्डिंग उनसे क्वेश्चन होंगे। अब ये क्यों होंगे? क्योंकि हमें चेक करना है कि पर्सन ने अच्छे से सेशन को ज्वाइन किया है नहीं किया, उसका माइंडसेट क्या है। यहाँ पर जो सीनियर पर्सन इंटरव्यू कर रहा है वो सारा मतलब समझ जाएगा कि ये पर्सन कितने परसेंट तक इंटरेस्टेड है हमारे कंपनी के साथ, हमारे वर्क के साथ तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया है यहाँ पर वर्किंग का, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी अभी। और उसके बाद आपने क्या करना है कि क्लोजिंग होती है उस पर्सन की, एंड देन वो हमारी कंपनी में एनरोल हो जाता है। तो ये सारा प्रोसीजर हो गया। अब यहाँ पर जो टाइप्स है ना पर्सन की, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ विद इन अ सेकेंड। मेरी वॉइस लो है? लीडर्स मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। मैम बिल्कुल ठीक आ रही है। जिनके नेट खराब है प्लीज वो अपने नेट ठीक करें। ओके,
लेट मी शेयर। कि मेरी स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। अब डिटेल्स देखें, यहाँ पर स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है ओके, के ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, अब ऑफ प्रोस्पेक्टिंग मैंने आपको समझाया कि कैसे करनी है। अब आते हैं हम प्रोस्पेक्टिंग होते कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, अब प्रोस्पेक्टिंग के भी ना कुछ टाइप्स हैं। टाइप 1 है ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग, टाइप 2 है ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग। अब ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग में कौन कौन लोग आते हैं और आप कैसे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं उन लोगों के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, मैं डेफिनेशंस पे नहीं जाऊंगी बिकॉज ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। आप सिर्फ मेन पॉइंट्स को देखें कि ट्रेडिशनल मेथड्स। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड्स में आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, लाइक ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग में हम कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा, मतलब गूगल तो हमें बहुत ज्यादा वर्स्ट चीजें भी दिखाता है, लेकिन हमें मेन चीजों के ऊपर फोकस करना है। तो इवेंट्स, ठीक है, इवेंट्स फॉर एग्जांपल कि आपके घर में कोई इवेंट है। ठीक है, मैं इस स्पेसिफाई नहीं करूंगी, कोई सा भी इवेंट हो सकता है जिसमें आपके फैमिली मेंबर्स, आपके कजिन्स, आपके फ्रेंड्स, आपके वर्किंग कोलीग्स मिलते हैं साथ। कोई भी इवेंट हो सकता है वो, वहां पर आप अपने बिजनेस के बारे में उन लोगों को बता सकते हैं। नंबर 2 पे आता है फ्लेयरिंग। फ्लेयरिंग क्या होता है कि आप अपने जो बिजनेस कार्ड है ना, या जो अपना एक पोस्टर है उसको बना के उसको शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ। ऐसे इवेंट्स में आप उन लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, अपने बिजनेस कार्ड्स उनको कन्वे कर सकते हैं कि सर मैम ये मेरा बिजनेस कार्ड है और मैं इस तरह का बिजनेस करता हूँ, मैं इस तरह से ऑनलाइन वर्किंग करता हूँ या करती हूँ। तो जितने भी लोग इंटरेस्ट रखते हैं वो आपके उन उस बिजनेस कार्ड पे दिए गए आपके कांटेक्ट इन्फो पे, चाहे वो आपका ईमेल है, व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टा आईडी है, जो भी है उसके थ्रू आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो आपके पर्सनल रिलेटिव्स या जो भी है उनके पास तो ऑलरेडी आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, तो वो आपसे आपके बिजनेस कार्ड या फ्लेयर को देख के ना थोड़ा सा इंस्पायर हो जाते हैं। एक आपका कहना चाहिए कि एक तरह से आपका एक अच्छा इम्पैक्ट उनके सामने जाता है कि यार ये बंदा कुछ कर रहा है लाइफ में, आगे बढ़ रहा है। तो वो आपसे खुद ही पूछते हैं कि लाइक आप क्या काम कर रहे हैं, तो आप उनको अपने काम के बारे में बता सकते हैं, उनको वहां से मोटिवेट कर सकते हैं कि किस तरीके से आप काम कर सकते हैं, किस तरीके से आप बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा जो थर्ड है वो नेटवर्किंग है, इन पर्सन सेल्स है, कॉल्स है, कॉल्स के थ्रू। अब कॉल्स का जो क्राइटेरिया है ना, इसका भी एक थोड़ा सा ये है कि सिर्फ हम उन पर्सन्स को नहीं जिनको हम जानते हैं हम अप्रोच कर सकते हैं, ये तो हो गए हमारे ऑफलाइन। ठीक है, हम उन पर्सन्स को भी अप्रोच कर सकते हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी नहीं जानते, और वो कौन लोग होते हैं, वो होते हैं हमारे ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट्स। अब ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट्स आते कहाँ से हैं? ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट्स आते हैं सोशल मीडिया से। ठीक है, नंबर 1 पे इंस्टाग्राम, नंबर 2 पे टिकटॉक एंड नंबर 3 पे व्हाट्सएप। इन 3 जगहों से आपको बहुत आसानी से ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट्स जो है वो मिल सकते हैं। अब ये ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट्स को आपने सर्च कैसे करना है? ठीक है, ये खुद लोग आपको आके अप्रोच करेंगे या आप उनको जाके अप्रोच करेंगे, ये थोड़ा सा क्राइटेरिया है सोचने वाला और समझने वाला। यहाँ पे आपको लोग खुद आके भी अप्रोच कर सकते हैं और यहाँ पर आप दूसरों को जाके भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पे पॉसिबल हैं। पॉसिबल कैसे हैं? आपने अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको वेल मेंटेन्ड रखना है। अगर आपको नहीं पता वेल मेंटेन्ड अकाउंट्स कैसे होते हैं, तो गो एंड विजिट माई इंस्टाग्राम अकाउंट बिजनेस विद खदीजा। आपको वहां पे जाके पता लगेगा कि किसी भी अकाउंट को कैसे मेंटेन किया जाता है, या जो इंस्टाग्राम वेल मेंटेन्ड अकाउंट्स हैं वो कैसे होते हैं। उनमें प्रॉपर हाईलाइट्स लगे हुए होते हैं, उनमें प्रॉपर बायो सेट्स होते हैं, उनमें प्रॉपर जो रील्स हैं वो शेयर ही हुए हुए होते हैं, जिसमें आपके बिजनेस के बारे में प्रॉपर दिख रहा हो लोगों को कि भाई ये पर्सन कुछ काम कर रहा है, कुछ नजर आ रहा है वहां पर स्क्रीन के ऊपर उन्हें। ठीक है, एंड इसके बाद जो पर्सन हैं वो खुद आकर पूछते हैं। जैसे बहुत सारे लोग वहां पर मेरे पास डीएम में आके पूछते हैं कि मैम आप क्या ऑनलाइन वर्क करती हैं, आप हमें बताएं, हम भी आपके साथ जो है वो काम करना चाहते हैं। तो वहां से फिर मैं उन लोगों को थोड़ा गाइड करती हूँ, उनको व्हाट्सएप नंबर उनसे ले लेती हूँ, या अगर मेरे पास टाइम है तो मैं खुद, नहीं तो मैं अपनी टीम को वो नंबर दे देती हूँ कि जी ये पर्सन है, इसको आपने गाइड करना है। तो जो हमारे सीनियर पर्सन है वो उनको गाइड करते हैं। तो लोग खुद आके आपसे पूछते हैं, लेकिन आपने खुद भी तो एफर्ट करने हैं, जब भी तो लोग आपसे आके पूछेंगे। उन्हें नजर आना चाहिए कि आप कोई काम कर रहे हैं। जब आप उन्हें कुछ दिखा ही नहीं रहे हैं तो ये पॉसिबल कैसे कि कोई आपसे आके पूछे कि आप क्या काम करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये तो हो गया इंस्टाग्राम की बात। अब आ जाते हैं हम टिकटॉक पे।
टिकटॉक से आपको इतने बेहतरीन लीड्स मिलते हैं ना, और बल्क में मिलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा लीड्स आपको जो है वो कहाँ से मिल सकते हैं, टिकटॉक से मिल सकते हैं। अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी में पर्सन्स चाहिए तो आप टिकटॉक पे अपना अकाउंट को वेल मेंटेन कर लें, लोग खुद आके आपसे पूछेंगे। नहीं भी आते, डजेंट मैटर के नहीं आते, आप किसी भी जो एक अच्छा टिकटॉकर है, लाइक अच्छा टिकटॉकर इन द सेंस कि वो वाला अच्छा नहीं, बस फेमस टिकटॉकर होना चाहिए कि जिसके अच्छे फॉलोअर्स हैं, ठीक है। आप उसके अकाउंट में जाके वहां पर कमेंट कर देना, अगर एक कि मैं ऑनलाइन वर्क करता हूँ या करती हूँ, और मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इससे रिलेटेड भी एक प्रॉपर मैसेज होता है। वो मैसेज क्या होता है कि वो एक अट्रैक्टिव मैसेज होता है, ठीक है। अट्रैक्टिव मैसेज का मतलब ये होता है कि आप पर्सन को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने मैसेज के थ्रू। वो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगी, आप देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। इस तरह का कोई मैसेज क्रिएट करके आप वहां पे कर सकते हैं, और फिर लोग खुद वहां पर ही आपको रिप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे कि ठीक है सर, मैम, जो भी हैं आप बताएं आप क्या काम करते हैं। तो वहां से भी आप लीड जनरेट कर सकते हैं। लीड जनरेशन के इतने ज्यादा ऑप्शन है ना आपके पास, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग तो आप बेहिसाब कर सकते हैं। आप सिर्फ काम करने वाले बने, आप सिर्फ मोटिवेट हो जाएं, काम करना है आपने, पूरी टीम आप खड़ी कर सकते हैं। आप अपना एक ह्यूज पे आउट बना सकते हैं। जो मार्केटिंग प्लान मैंने आपके साथ शेयर किया है वो विद इन 1 मंथ आप बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप काम करना चाहते हैं। आइदर आप काम करना चाहते हैं और आइदर आप नॉट काम करना चाहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप काम कितना कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं मैम जुनैरा की आपको इतनी देर से एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, तो मैम जुनैरा ने ना वाकई में सच में काम करके दिखाया हुआ है। ऑलरेडी इन्होंने अपने फ्लेयर्स जो है वो बनाए हुए हैं, ठीक है, अपने बिजनेस कार्ड को इन्होंने प्रिंट आउट करवाया है और उसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करवाया, और इनके पास बहुत ज्यादा लीड्स आई हैं। तो जब ये कर सकती हैं तो व्हाई नॉट यू ऑल, आप क्यों नहीं कर सकते सारे? डेफिनेटली आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्ड, कोई सवाल दिमाग में आ रहा है तो जरूर मुझसे पूछें। चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं रीडर्स, क्योंकि मीटिंग का टाइम ऑलमोस्ट एंड होने लगा है। किसी का कोई सवाल? और इसके बाद मुझे आप सबसे एक बेहतरीन कन्वर्जन रेट चाहिए, एनी हाउ। जी पूछें, किसी का कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है रीडर्स। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है? ठीक ठाक। जी वालेकुम अस्सलाम सर, सादी कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मैम, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब कंफ्यूजन भी है कि मुझे जी ना दिलचस्पी है एडिटिंग वाली क्लास में, ठीक है। मतलब ग्राफिक डिजाइनर वाली क्लास में। जी जी। तो वो मैं काफी देर से, तकरीबन काफी दिनों से, मतलब उसका इंतजार कर रहा हूँ कि वो अभी तक स्टार्ट नहीं हो रही। ओके सर, सादी आप इसके बाद, इस मीटिंग के बाद मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको गाइड कर देती हूँ। ठीक है। जी ठीक है। ओके। अच्छा रीडर्स, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इस मीटिंग को यहीं पर ही एंड करते हैं। और आई होप कि आप लोग यहाँ से अब इतना मोटिवेट तो हो गए होंगे कि आप एक अच्छा कन्वर्जन रेट मुझे देखने को मिलेगा आप सबके साइड से। तो बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आप सबके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।